एक साथ 121 मौतें और जमावड़ा 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का, और जबकि अनुमति 80,000 लोगों की ली जाती है। और जब ये लाशें हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है डॉक्टर एक ही है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूं यूपी में सिस्टम और बाबा के 10 नए खुलासे, और अंत तक ये वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये बेहद जरूरी है और आपको पता चलेगा कि कैसे श्रद्धा के नाम पर यहाँ पर यौन शोषण हो रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए हाथरस में आखिरकार हुआ क्या, पूरी कहानी क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी। दूसरा, कैसे खुली यूपी में सिस्टम की पोल। तीसरा, अपने आप को भगवान बताने वाले ये बाबा कौन है। और चौथा, इन पॉपुलर बाबाओं ने कैसे की हैवानियत, और मैं आपको याद दिलाऊंगी कि कैसे कैसे बाबा रह चुके हैं और कैसे कैसे उन पे केस हुए थे, और उन सब के बारे में आप जानते होंगे। पांचवा, मंदिरों की भगदड़ के 8 बड़े हादसे कब हुए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। और आई एम श्योर अब तक आपने हाथरस की खबर देख ली होगी, विजुअल्स देख लिए होंगे, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ हुआ क्या। तो हाथरस में मैं आपको बता दूं कि बाबा का सत्संग था, भोले बाबा, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं जबकि अनुमति 80,000 लोगों की ली जाती है। और ये भगदड़ क्यों मचती है? भगदड़ इसलिए मच जाती है क्योंकि जब बाबा जी काफिला लेकर निकल रहे थे तो लोग टूट पड़ते हैं उनकी चरणों की धूल लेने के लिए। और चरण तो छोड़िए, वो इसलिए टूट पड़ते हैं कि वो जो गाड़ी जहां से गुजरी है, जिसके अंदर बाबा जी बैठे हुए हैं, तो उस गाड़ी के टायर के नीचे जो धूल आई है वो हम अपने सर पे लगा लें। देखिए, ये अंधविश्वास है। तो उसी के कारण कहीं ना कहीं ये चेहरे देखिए आप, इन सब ने अपनों को खो दिया है। भगदड़ के कारण वहां पर 121 मौतें हो जाती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो बाबा के सेवादार थे उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए भीड़ को धक्के दिए, और कुछ ऐसे धक्के थे, कुछ ऐसे लोग थे कि जो गिर गए। उधर कीचड़ था, फिसलन में गिर गए और फिर उसके बाद सबके सब दबके रह गए। दिन में तकरीबन 1 बजे ये घटना होती है, रात तक ये तूल पकड़ता है मामला। संसद में भी आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण दे रहे थे और लास्ट में उन्होंने हाथरस की घटना का मेंशन भी किया, लेकिन उसी समय पूरे मीडिया चैनल्स पर ये पूरी की पूरी खबर छा जाती है। पीछे दरवाजे से गायब बाबा, जैसे ही वो निकले तो फिर पता चला जब ये पूरा हादसा हो गया कि पीछे के दरवाजे से बाबा को वहां से निकाला गया। मैं आपको बता चुकी हूँ अनुमति सिर्फ 80,000 लोगों की थी, 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। मौके पर सिर्फ 40 पुलिसकर्मी थे। 2.5 लाख लोगों के बीच सिर्फ 40 पुलिसकर्मी, 12,000 वहां पर सेवादार थे। गर्मी से भी कुछ लोग गिर गए। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि नहीं चरणों की धूल लेने के लिए नहीं, गर्मी से लोग गिर गए, कोई वायर गिर गई, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर उसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। कीचड़ और दलदल में फिसले लोग और वो वहीं के वहीं दबोचे गए, दबके रह गए। वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, क्योंकि जब भीड़ काबू नहीं हो रही थी तो वहां पे जो बाबा के वॉलंटियर्स थे, वो जो सेवादार थे, उन्होंने पानी की बौछार की। तो उसमें ही लोग कंफ्यूजन में आ गए, इधर उधर होने के चक्कर में ऐसी भगदड़ हुई। उसके विजुअल्स मैं तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ, मैं आपको ये जरूर दिखा सकती हूँ। ये हैं वो बाबा जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और ये है उनकी पत्नी जिनको माँ जी बोला जाता है। और बाबा के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए कैसे खुली यूपी में सिस्टम की पोल। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये पूरा मामला हुआ, लाशों की वहां पर लाइन लग गई, और जब लाइन लग गई तो उनको हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया गया? कोई एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें कैसे पहुंचाया गया? टेम्पो से, बसों से, रिक्शा से, बाइक पर लाया गया। ये तो अहमियत है। देखिए, ये एक तस्वीर मैंने आपके लिए लगाई है, ब्लर कर दी है। इस तरीके से बसों में लाशों को भरकर लाया गया। अस्पताल जब पहुंच गए, चलो भाई जैसे तैसे भी पहुंच गए, उसके बाद भी पता चलता है एक अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है, बाकी के अस्पतालों में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। लोगों की लाशें पड़ी की पड़ी हैं, ना उनके लिए कोई बिस्तर है ना कुछ है, सड़क पर पड़ी हुई है, ना एम्बुलेंस है। और देखिए, रात तक परिजन जमीन पर ही लाशें ढूंढते रहे अपने परिजनों की। दिन में हादसा होता है और रात तक वो लाशें ही ढूंढ रहे हैं, और इसी के कारण इलाज नहीं मिला, इसी के कारण बहुत सी मौतें हो जाती है। बात तो इतनी थी कि लाशों को ढकने के लिए चादर तक नहीं थी। आगे देखिए, मुआवजा कितना दिया जाता है? 4 लाख मौत पर और घायलों को 1 लाख। इसमें मैंने आपको दोनों का जोड़ के बताया है। प्रधानमंत्री के ऑफिस की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुआ और सीएम योगी की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया कि मरने वाले के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए। अब जो केस हुआ है वो आयोजकों पर हो गया है। तकरीबन 78 वहां पर आयोजक थे, अभी कोई भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन पे केस हो गया है। उनके बड़े बड़े नाम लगे हुए थे। उस जो पूरा मामला था, वो जो सत्संग चल रहा था, और कहा जाता है
कि हर महीने के पहले मंगलवार पे ऐसा समागम होता है और आयोजकों के बड़े बड़े नाम उधर लिखे हुए थे और उन सब पर अब केस हो गया है। अफसरों पर भी योगी जी आते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहते हैं ये साजिश है, जो भी अफसर है बख्शा नहीं जाएगा, हम इसको जुडिशियल तक लेके जाएंगे, इसकी आगे से आगे कार्रवाई होगी, एसआईटी गठित करेंगे। तो ये सब हो गया है, अफसर भी व्यवस्था में शामिल, भक्त होते हैं वोट बैंक। मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूं क्योंकि देखिए कितनी बार आपने सुना होगा कि ऐसे बाबाओं के कुंडली जो खुली है, ऐसे सत्संगों की कुंडली खुली है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पे क्यों प्रशासन कभी कभार डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता है, क्यों कुछ नेता इस पे बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो जो भीड़ होती है, वो जो भक्त होते हैं, वो जो अंधविश्वास होता है, आप श्रद्धा कह लीजिए, अंधविश्वास कह लीजिए, वो लोग एक बड़ा वोट बैंक होते हैं नेताओं के लिए। और इसलिए इन लोगों को इन सारे मामलों में आपने देखा होगा कि ज्यादा कुछ एक्शन नहीं हो पाता है। हालांकि ऐसे भी कुछ केसेस हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े एक्शन हुए हैं, लेकिन कुछ ही सामने आ पाते हैं, कुछ तो अंदर के अंदर दबके रह जाते हैं। और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तीसरे पे आइए, अपने आप को भगवान बताने वाले ये बाबा जी कौन हैं? ये बाबा जी शायद आपको लग नहीं रहे होंगे, चश्मा पहने हुए हैं, सफेद पैंट शर्ट है, महंगे चश्मे का शौक है, कभी कभार कुर्ता पजामा भी पहन लेते हैं। तो इनका असली नाम है सूरजपाल सिंह। नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है और भोले बाबा के भी नाम से जाना जाता है। और देखिए अपनी तुलना, इनके जो भक्त हैं इनकी तुलना भगवान से करते हैं। पहले यूपी पुलिस में थे, हालांकि अधिकारियों ने इस पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये यूपी पुलिस में थे, आईबी में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। फिर उसके बाद इनको जेल भी हो जाती है, मुकदमा चलता है, अंदर भी चले जाते हैं और बाहर आकर बाबा बन जाते हैं। तो देखिए ऐसे लोग, 2.5 लाख लोगों की भीड़, और फिर ऐसे लोगों को उनको ऐसा बोलते हैं वो कि जेल से बाहर आके मुझे ब्रह्म प्राप्ति हो गई। फिर पति पत्नी दोनों जन मिलके ऐसे सत्संग रखते हैं। देखिए यूपी एटा के निवासी है, महंगे चश्मे का शौक है, सफेद पैंट शर्ट पहनते हैं। कोरोना काल में भी इनकी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जब सत्संग के दौरान जब 50 लोग, छोड़िए 5 लोग भी एक साथ नहीं मिलने देते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 50,000 लोगों का सत्संग रख दिया था। तो ये तो जिम्मेदारा या गैर जिम्मेदाराना हरकत है इनकी, तो इस वजह से भी वो सामने आए थे। फिर देखिए आश्रम इनका 30 एकड़ में बना हुआ है, जेल भी जा चुके हैं, बता दिया है। SC ST OBC के जितने भी ये लोग हैं उनमें बड़ी पैठ है यहाँ पर यूपी में। और मैं आपको बता दूं सिर्फ यूपी के नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दूसरे राज्यों से भी इनके पास लोग आते हैं। कमरे में सिर्फ लड़कियों को एंट्री मिलती थी। ये एक रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि इनका जो कैरेक्टर था वो इस तरीके का था कि इनके कमरे में सिर्फ लड़कियों को ही एंट्री मिलती थी, रिपोर्ट में दावा किया गया है। और इनके ऊपर यौन शोषण समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। बाहर आकर बदल गए, मैंने आपको जैसे बताया, जेल जाकर आए, बाहर आकर सब बदल दिया, बाबा बन गए, ब्रह्म प्राप्ति हो गई, उसके बाद ऐसे ऐसे सत्संग करने लगे। अब देखिए कई IAS और IPS अफसर इनके चेले हैं। और तो और एक और बता दूं, सोशल मीडिया पर सुबह से एक तस्वीर वायरल हो रही है कि अखिलेश भी इनके समागम में, इनके जो भी सत्संग है उसमें शामिल हुए थे। और देखिए इनका अगला कार्यक्रम होने वाला था 4 से 11 जुलाई तक आगरा में, लेकिन अब ऑब्वियसली वो नहीं होगा। इनकी कुछ तस्वीरें आपने देख ली होगी, मैं आपको साथ साथ में दिखाती जा रही हूँ। तो देखिए ये जो स्क्रीनशॉट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो सुबह से वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश वहाँ पर सत्संग में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये वायरल है। देखिए फिर उसके बाद एक ये देख लीजिए, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। और ये उनकी पूरी डिटेल्स, इस तरीके के उनके पोस्टर लगे हुए थे। चौथा, इन पॉपुलर बाबाओं ने कैसे की हैवानियत। आई एम श्योर कुछ बड़े नाम मैं अभी आगे आपके सामने लेने वाली हूँ, आपको सारे बाबा याद होंगे, लेकिन मैं आपको पहले नया बता देती हूँ। यूके में पता चला है भारतीय मूल के हिंदू धर्मगुरु राजेंद्र कालिया की चीजें सामने आई है, सीक्रेट सामने आया है। 68 ईयर्स के ये हैं, चमत्कार करते हैं, नींबू से खून निकालना, पानी से आग लगाना, जो कोई भी मैजिशियन कर देता है। फिर अपने आप की तुलना कृष्ण से करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। 11 करोड़ के बंगले में रहते हैं, शादीशुदा हैं, कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग का डिसाइड मैं ही करूंगा कि कौन कहां जाएगा। 22 साल तक करीब 1320 बार महिला का यौन शोषण किया, और एक ही महिला के साथ। बचपन से बच्चियों को अपने आश्रम में ले आते हैं, उनको कह देते हैं श्रद्धा के नाम पर। और आपने अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर शायद देखी हो, ना देखी हो, महाराज करके एक मूवी आई है, आमिर खान के बेटे जुनैद खान उसमें है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा आइडिएशन है उसमें भी बताया गया है। देखिए 13 साल की उम्र से लगातार शोषण करते हैं एक दूसरी महिला का, और अब वो महिला 48 ईयर्स की हो चुकी है। तो इन्होंने आरोप लगाए हैं, महिलाओं ने बाकायदा केस दर्ज किया है। आसाराम का आश्रम यानी चमचमाता कॉम्प्लेक्स, आसाराम बापू के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता होगा। लेकिन बस मैं आपको याद दिला रही हूँ कि इतने
इतनी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उसके बाद भी अगर हाथरस में ऐसा मामला सामने आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें आपका अंधविश्वास भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है कि वो ऐसे अंधविश्वास पर भरोसा करती हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा करती है। रामपाल और गुरमीत राम रहीम का धोखा आप सबको पता था। गुरमीत राम रहीम मैसेंजर ऑफ गॉड, सबको पता है। निर्मल बाबा आपको पता है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। स्वामी परमानंद स्वामी इधर यूपी के, भीमानंद महाराज देह व्यापार में, यौन शोषण में, सबके नाम आ चुके हैं, सबको जेल हो चुकी है। ये तस्वीरें, ये जो सारे फेसेस हैं, ये सब आपको पता होंगे। पांचवा देख लीजिए, मंदिरों की भगदड़ के 8 बड़े हादसे भी मैं आपको गिनवा देती हूँ कि कैसे श्रद्धा पर ये जो भगदड़ होती है, कैसे कितनी जाने ले लेती है। उस वक्त एक जो भक्त होता है अपनी श्रद्धा के साथ मंदिर जाता है, अपनी श्रद्धा के साथ भगवान को पूजने जाता है, और बाद में काफ़ी सारी लापरवाहियों के कारण ऐसी चीज़ें हो जाती है और जाने चली जाती है। मंदार देवी मंदिर 2005 महाराष्ट्र, 340 जनों की मौत। नैना देवी मंदिर 2006 हिमाचल, 160 लोगों की मौत। चामुंडा देवी मंदिर 2008 जोधपुर, 224 लोगों की मौत। सबरीमाला मंदिर 2011 केरल, 106 लोगों की मौत। रतनगढ़ मंदिर में 2013 एमपी, 115 लोगों की मौत। राम जानकी मंदिर 2010 यूपी में 63 लोगों की मौत। प्रयागराज कुंभ में 2013 में 42 लोगों की मौत, और नासिक कुंभ में 2000 में 40 लोगों की मौत। देखिए, ये तो कुछ आधिकारिक आंकड़े हैं और कुछ हादसे मैंने आपको बताए हैं। ऐसे कई हादसे हैं जो हो जाते हैं, और अंधविश्वास के कारण ऐसे कई लोग हैं जिनका चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और ये चीज़ कई बार आपको बताई भी जा चुकी है, कि भगवान से आपका डायरेक्ट नाता होता है। हाँ, ऐसे कुछ बाबा हैं, हाँ ऐसे कुछ संत हैं जो सच में आपको सही राह दिखाते हैं। ऐसे कई गुरु होते हैं जो सही राह दिखाते हैं, लेकिन अगर ऐसा ढोंग आपके आंखों के सामने हो रहा है तो अपनी आंखों पर पट्टी मत बांधिए। ऐसी सारी चीज़ों में अगर आप विश्वास करके इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।